हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमक्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। इससे पिछली वीडियो में हमने बॉन्ड से रिलेटेड बातें की थी कि बॉन्ड क्या है और किस तरह बनता है, उससे रिलेटेड हमने डिटेल में बातें की थी। आज की वीडियो में भी हम बॉन्ड से रिलेटेड ही बातें करेंगे। ऑक्टेट रूल क्या है, डुप्लेट रूल क्या है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ रहिए। देखिए, जब डाल्टन एटॉमिक मॉडल सामने आया तो वहाँ पर साइंटिस्ट के माइंड में आया कि जो एटम्स तो है, ठीक है, तो एटम दूसरे एटम के साथ किस तरह कंबाइन होता है। तो वहाँ से बॉन्ड का कंसेप्ट आया कि बेसिकली दो एटम, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो आयंस है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन की वजह से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से वहाँ पर बॉन्ड बनता है, ठीक है जी। लेटर ऑन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए, हाइड्रोजन डिस्कवर हुआ, नाइट्रोजन, ठीक है जी, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली ये तो सेम एटम है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा कोई आयन सोडियम क्लोराइड अगर लिख ले तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना है। लेकिन यहाँ पर तो सेम एटम है, क्लियर। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी होगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी होगा। तो इस टाइप के बॉन्ड को फिर एक साइंटिस्ट था, जीएन लीविस, गिलबर्ट न्यूटन लीविस, एंड एक और था कोशल, वाल्टर कोशल। इन दोनों ने एक कंसेप्ट पेश किया जिसके बेस पर, जिसको हम ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल कहते हैं, उसके बेस पर जो है कोवेलेंट बॉन्ड एंड बॉन्ड का जो कंसेप्ट है वो सामने आया, ठीक है जी। तो बॉन्ड के दो मेन कंसेप्ट हैं, बॉन्ड के टू कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं लीविस कंसेप्ट या वैलेंस कंसेप्ट, वैलेंस शेल कंसेप्ट, एंड जो दूसरा है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट। जो वैलेंस कंसेप्ट है, इसकी हिस्ट्री कुछ यूं है कि 1916 में दो साइंटिस्ट था, गिलबर्ट न्यूटन लीविस, एंड एक था वाल्टर कोशल। इन दोनों ने कलेक्टिवली वर्क किया था एंड इन्होंने कहा कि द एटम इंटरेक्ट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। जब एटम एक दूसरे के साथ आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, टू गेन यूनिट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ठीक है जी। तो इसको कुछ यू डिफाइन करेंगे। स्टेटमेंट कुछ यूं है कि बाय इंटरेक्टिंग एटम, या इस तरह लिखे, द एटम्स इंटरेक्ट बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। टू गेट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपने साथ नोट्स बनाते जाएं ताकि जब आप लोग रिवाइज करें तो वहाँ पर आपको आसानी हो। अच्छा जी, जब दो एटम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि दोनों एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिस शेयरिंग की वजह से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, ठीक है जी। एंड जब बॉन्ड बनता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अटेन करता है, जिसको हम कहते हैं डुप्लेट या ऑक्टेट रूल। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये वाला हम डुप्लेट या ऑक्टेट रूल बेस को कह सकते हैं। इसके एग्जांपल कुछ यूं है, अगर सिंपल एग्जांपल हम हाइड्रोजन गैस को उठाएं
हाइड्रोजन गैस क्या है? H2 मॉलिक्यूल है। अगर आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन करें तो इसके एटॉमिक नंबर 1 है, तो हम सिंपल कहते हैं 1s1। क्लियर? अब देखिए, ये एक हाइड्रोजन है, इसके साथ ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके साथ ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। डुप्लेट रूल क्या है? हम कहते हैं जब हाइड्रोजन एंड हीलियम का, इन दोनों का आउटर मोशन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है जी। जब हाइड्रोजन एंड हीलियम का आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये क्या है? ये स्टेबल है, उसको हम कहते हैं डुप्लेट। ऑक्टेट क्या है? जब एक एटम के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो मतलब ये क्या है? ये स्टेबल है। ये क्या है? स्टेबल है। उसको हम क्या कहते हैं? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की। जितने भी नोबल गैसेस है, अगर आप ग्रुप 8A में जाए, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8A में जाए तो वहां पर सारे नोबल गैसेस हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन, उन सब का आउटर मोशन क्या है? कंप्लीट है। ठीक है जी। उसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। उसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन ही है। ऑक्टेट है क्या है? कंप्लीट है, जिसकी वजह से वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। अब यहाँ पर देखिए, कुछ रिएक्शन, कुछ है जीनान, वो जो है एक्सेप्शनल गैस है, कुछ कंपाउंड वो बनाता है, चलो उस पर बाद में बातें करने की। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं इसी तरह। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये इस हाइड्रोजन एटम के साथ भी है, ये इसके पास भी है, दोनों के साथ ही है। मतलब इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट, सॉरी डुप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट भी क्या है? कंप्लीट है। ठीक है जी। अगर एक और एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल क्या ले, चलो HCl लेते हैं। HCl, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है? 1s1। अगर आप क्लोरीन का कर दें तो क्लोरीन 17 है, 1s2, 2s2, 2p5, सॉरी 2p6, 3s2 एंड 3p5, अब 17 है। अब हाइड्रोजन क्या है? ये तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ठीक है जी। तो इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पर देखें, क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यहाँ पर क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 है ना, ये भी 3 है एंड ये भी 3 है, यहाँ पर 3s2 एंड 3p5, ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल में क्या है? 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? हाइड्रोजन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, एंड ये क्या है? 1, 2 एंड 3 क्या है? क्लोरीन है, इसके साथ 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन। क्लियर? तो होता क्या है? बेसिकली ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है अब इस हाइड्रोजन के साथ भी मौजूद है एंड यहाँ पर क्लोरीन के पास भी मौजूद है, जिसकी वजह से इसके दरमियान एक बॉन्ड बनता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है एंड इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये दोनों क्या है? स्टेबल है। ठीक है जी। तो बेसिकली वैलेंस शेल कॉन्सेप्ट क्या है जो गिलबर्ट न्यूटन लिविस ने पेश किया था? वो कह रहे थे कि बेसिकली जब एटम एंट्रेक्ट में आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को अटेन करते हैं एंड स्टेबिलिटी गेन करते हैं। कल हमने पिछली वीडियो में हमने कहा था बॉन्ड क्यों बनता है? टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये सब करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद कंसेप्ट है ऑर्बिटल कंसेप्ट। ऑर्बिटल कंसेप्ट कुछ लोग ऑर्बिटल पढ़ते हैं, कुछ ऑर्बिटल पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन में कुछ नहीं रखा, असल चीज क्या है? कंसेप्ट है। ऑर्बिटल कंसेप्ट क्या है? देखिए, हम पढ़ते हैं, देखिए अगर आप इसी क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब देखिए,
ये क्या है, सब शेल है। ये S2, ये S क्या है, सब शेल, ये सब शेल है, सब शेल। इस सब शेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल मौजूद है। S के अंदर एक ऑर्बिटल है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल है, जिसको हम कहते हैं, ये थर्ड शेल है तो इसलिए मैं 3 लिख रहा हूं, 3px 3py एंड 3pz। अब यहाँ पर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम रूल अप्लाई करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन देके दोबारा क्या करेंगे, शेयर अप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल्स है। क्लियर। अब एक ऑर्बिटल में 2 ही न्यूट्रॉन आ सकते हैं, याद रखना है, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। जब 2 आएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। क्या कहेंगे, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम कहेंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, या इनकम्प्लीट या आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो ये दोनों फुली फिल्ड है, ये क्या है, हाफ फिल्ड है, ठीक है जी। इसी तरह हाइड्रोजन का अगर आप देख लें, हाइड्रोजन का क्या है, 1s1, तो इसका भी क्या है, पार्शियली फिल्ड है, मतलब क्या है, हाफ फिल्ड है। क्लियर। अब ऑर्बिटल कंसेप्ट क्या कहता है कि बेसिकली होता क्या है कि एक एटम का ऑर्बिटल, याद रखें, एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, कौन सा ऑर्बिटल, फुली फिल्ड ऑर्बिटल के, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के, एम्प्टी ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल। अब यहाँ पर क्या है, 1s1 हाफ फील्ड है, यहाँ पर ये भी वैलेंस है, बॉन्ड में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। ये 3px 2, 3py 2, 3pz 1। तो बॉन्ड में हमेशा हाफ फील्ड ऑर्बिटल, या जिसको हम कहते हैं पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, वो हमेशा हिस्सा लेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनाते हैं तो ये बॉन्ड कैसा बना है, बेसिकली हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल एंड क्लोरीन का 3pz1 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बना है, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो ऑर्बिटल कंसेप्ट में क्या है, बेसिकली हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, एक स्पेसिफिक टाइप का बॉन्ड बनता है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है, ऑर्बिटल का सभी डिटेल की बातें हैं इसमें। यहाँ पर जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो एक स्पेसिफिक प्लेन में ओवरलैप करेंगे, मतलब अगर एक पैरेलल है दूसरा परपेंडिकुलर है तो दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, दोनों या पैरेलल होंगे, दोनों या परपेंडिकुलर होंगे, तभी वो आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तो था बॉन्ड से रिलेटेड। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मसला हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम इंशाल्लाह आपको वो मसला क्लियर करवा देंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।